प्रेम नाथ तिवारी जी के ये सुपुत्र हैं और आज इनके पिता जहरीली शराब पीने से इस दुनिया से चल बसे। आज इनका कोई सहारा नहीं है। 10वीं का एग्ज़ाम पास करके ये 11वीं में प्रवेश पाए हैं और इनका अभी शिक्षा दीक्षा चल रहा है, ये अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सर से पिता का साया उठ गया। आज इनको देखने वाला कोई नहीं है, न कोई भाई है न कोई बहन है। इकलौता ये अपने पिता के इकलौता पुत्र थे। अब ये और इनकी माँ बच गई है। ऐसे में सर इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनको शिक्षा दीक्षा कैसे मिलेगा। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। उस परिवार वालों को एक पैसा का भी आर्थिक मदद नहीं किया जाएगा। सर आर्थिक मदद नहीं किया जाएगा तो ऐसे में इन बालकों का क्या होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जनहित याचिका फाइल की है कि ये जो घटना घटित हुई है उसमें SIT का गठन हो और प्लस जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिलाया जाए और कानून में संशोधन भी हो। मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, ये क्वांटिटी से ज़्यादा पीने का नहीं है, ये एक जहरीली शराब पीने की वजह से है। तो जहरीली शराब ये कहाँ से आ रही है? ये आप ही के सिस्टम से आ रही है, शासन प्रशासन की मदद से ही आ रही है। तो इसकी ज़िम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी और इसकी ज़िम्मेवारी का पूरा दामोदार आपके ऊपर ही जाता है। आपको इसकी ज़िम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठाते हैं और अब इससे पीछे हट रहे हैं तो फिर एक आखिरी रास्ता फिर सुप्रीम कोर्ट ही है और फिर वही तय करेगा कि आप चाहे आपकी गलती है चाहे वो मृतक लोग उनकी गलती है। तो ये जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट अगर आप नहीं मानते, अगर ये राज्य सरकार नहीं मानती है, फिर इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही आखिर में करेगा। कौन जी? ये मौजूदा जो सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनका साफ साफ कहना है कि शराब पीने वाले जो लोग हैं और जिन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है उनके परिजनों को कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार आम पब्लिकों तक पहुंच रहा है, पीने वाले लोगों तक पहुंच रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिम्मेवार अगर देखा जाए तो शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को ही माना जाएगा। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मृतक के परिवार वालों को एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आप भी एक वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश बाबू का बयान हमने सुना, जो पिएगा सो मरेगा। जो पिएगा सो मरेगा। जी हाँ, जो पिएगा सो मरेगा। जी। लेकिन जो बेचेगा उसका कुछ नहीं। जो बेचेगा उनको संरक्षण आपको दिया हुआ है तो उनका तो हम सवाल ही नहीं खड़ा होता है। देखिए, सबसे पहले एक आम बात है कि हम भारत के अपने आप को हम बोलते हैं कि हम वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग इस भारत के नागरिक हैं। तो जब आप नागरिक कहलाते हैं और अपने आप को नागरिक बोलते हैं तो आपको मूल रूप से संवैधानिक अधिकार दिया जाता है, कुछ जो संविधान का होता है, ना कि नीतीश बाबू का, ना ही कोई मोदी सरकार का। तो जो आपको संवैधानिक अधिकार है वो हम सबको एक बराबर होता है। तो उसी संविधान के अधिकार से हमें पूरा एक स्वस्थ एक अच्छे इन्वायरमेंट में जीने का हक है। हमारी लाइफ को जो भी चीज़ें हमें हमारी लाइफ को एक बेहतर करती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, सड़क हो गया, घर हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके मूल अधिकार हैं। तो जब मूल अधिकार की बात की जाती है उसमें केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों हनन नहीं डाल सकते। अगर हनन डालती हैं तो उसकी जवाबदारी फिर केंद्र और राज्य सरकार की है। तो ये वही मामला है जिसमें आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है और ये मूल अधिकारों का हनन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। और यही याचिका हम लोगों ने आर्यव्रत महासभा फाउंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका फाइल की, हमने यही याचिका में कहा भी गया है कि ये जो आज मौतें हुई हैं, ये सिर्फ आप इसको ऐसा ना देखें कि ये शराब पी के मौतें हुई हैं, बिकॉज आपने किसका कानून बनाया हुआ? आप ही का बनाया हुआ कानून है, आप ही की पुलिस है, पुलिस प्रशासन आपका है, शासन प्रशासन दोनों आपका सिस्टम है। तो अगर आपने कानून को बनाया है तो वो कानून क्यों नहीं पालन हो पा रहा है? अगर पालन नहीं हो पा रहा है तो वो किसकी गलती कहलाएगी? क्या वो प्रजा की गलती कहलाएगी कि वो पालन नहीं हो पा रहा है? कि अगर नीतीश बाबू का, चलिए ये बयान में आप बहुत उनको भी, अगर वो आपके इस माध्यम से अगर सुन भी रहे होंगे तो मैं बहुत ये क्लियर स्टेटमेंट भी दे देना चाहता हूँ, शायद से आपको भी थोड़ा ये समझ के आपको भी ये समझ जाएंगे कि इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है। जो पिएगा सो मरेगा, आपका कानून आप ही ने लागू किया, शासन प्रशासन आपका है दोनों। तो आप जो
पीता हुआ अगर कोई भी नागरिक पीता हुआ पकड़ा जाता है तो आपने जो कानून बनाया उस कानून के तहत आपको सज़ा का प्रावधान उसके अंदर किया जाता है। तो आपको सज़ा का प्रावधान है उसके अंदर, ना ही मौत के घाट उतारने का प्रावधान है। तो अगर मैं कोई भी, चाहे मैं शराब पी के मर रहा हूँ या कुछ भी पी के मर रहा हूँ, तो शराब पीने से इंसान की मौत नहीं होती। शराब पीने से मौत तभी होती है जब आप एक क्वांटिटी से अधिक पी लेते हैं, तब उस स्थिति में जाके आपकी मौत होती है। बट ये जो आज मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, ये क्वांटिटी से ज़्यादा पीने का नहीं है, ये एक जहरीली शराब पीने की वजह से है। तो जहरीली शराब ये कहाँ से आ रही है? ये आप ही के सिस्टम से आ रही है, शासन प्रशासन की मदद से ही आ रही है। तो इसकी ज़िम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी और इसकी ज़िम्मेवारी का पूरा दामोदार आपके ऊपर ही जाता है। आपको इसकी ज़िम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठाते हैं और अब इससे पीछे हट रहे हैं तो फिर एक आखिरी रास्ता फिर सुप्रीम कोर्ट ही है और फिर वही तय करेगा कि आप, चाहे आपकी गलती है चाहे वो मृतक लोग उनकी गलती है। तो ये जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप नहीं मानते, अगर ये राज्य सरकार नहीं मानती है, फिर इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही आखिर में करेगा। चलिए सर, ये प्रेम नाथ तिवारी जी के ये सुपुत्र हैं और आज इनके पिता जहरीली शराब पीने से इस दुनिया से चल बसे। आज इनका कोई सहारा नहीं है। 10वीं का एग्ज़ाम पास करके ये 11वीं में प्रवेश पाए हैं और इनका अभी शिक्षा दीक्षा चल रहा है, ये अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन सर से पिता का साया उठ गया। आज इनको देखने वाला कोई नहीं है, न कोई भाई है न कोई बहन है। इकलौता ये अपने पिता के इकलौता पुत्र थे। अब ये और इनकी माँ बच गई है। ऐसे में सर इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनको शिक्षा दीक्षा कैसे मिलेगा? हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। उस परिवार वालों को एक पैसा का भी आर्थिक मदद नहीं किया जाएगा। सर आर्थिक मदद नहीं किया जाएगा तो ऐसे में इन बालकों का क्या होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जनहित याचिका फाइल की है कि ये जो घटना घटित हुई है उसमें SIT का गठन हो और प्लस जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिलाया जाए और कानून में संशोधन भी हो। सर ऐसी भी ये खबरें हम लोग को मिल रही है, गुप्त सूचनाएं मिल रही है कि ये पहले वाला जो शराब जो स्टॉक में रखा गया था, प्रशासन के द्वारा जो जब्त करके रखा गया था, उन्हीं शराब को शराब माफियाओं के द्वारा आम पब्लिक तक ये अधिक रेट पर, यानी कि अवैध तरीके से इसका बाजारीकरण किया जा रहा है और आम पब्लिकों तक ये भेजा जा रहा है। उसी को पी करके लोग मर रहे हैं। ये ऐसी सूचनाएं मिल रही है हम लोगों को। लेकिन आप लोगों को क्या पता चला सर इसके बारे में? ये कोई गुप्त रूप से ये देखिए, ऐसा है कि गुप्त रूप से हम लोग तो अभी आज आए ही हैं आपके यहाँ और हम लोगों ने PIL दाखिल करके और आज हम लोग आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे लोगों के यहाँ जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है आपसे बेहतर और यहाँ के लोगों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक सवाल है कि शराब एकत्रित किया जा रहा है, शराब मिल रहा है, शराब बिक रहा है, ये सारी परिस्थितियों से शायद आप भी वाकिफ़ हैं कि क्यों बिक रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मेरा अंतिम में ही कहना है कि सारा शासन और प्रशासन का बहुत बड़े स्तर पे खेल है। अगर इस तरीके से नहीं होता तो शायद ये परिस्थितियाँ आज क्रिएट नहीं होती। और सर अगर ये मौजूदा सरकार के द्वारा मृतकों के परिजनों को अगर कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया गया तो क्या ये आप लोगों का जो लड़ाई है ये जारी रहेगा सर? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। तो चलिए, ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील DK सिंह जी और पवन प्रकाश पाठक जी। इन लोगों ने शराबबंदी कानून को लेकर के और जिस तरीके से बिहार के सारण जिले के तकरीबन, सर का कहना है, वकील साहब का कहना है कि मरने वालों की संख्या तकरीबन 100 से 200 के आसपास में हो चुकी है। 100 का जो डाटा है वह क्रॉस कर चुका है। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस बात को दबाया जा रहा है और इनका साफ साफ कहना है कि अगर ऐसे में मृतक के परिजनों को मौजूदा सरकार के द्वारा कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया जाता है तो हमारी जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने का काम करेगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, सारण।